हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जो कि मोस्ट सजेस्टेड वीडियो है इन इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, और ये वीडियो का लिंक मुझे शेयर किया गया था काफ़ी लोगों की तरफ से। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। एक वीडियो है जो कि आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई की है और इस पर डिबेट की जा रही है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है उसके ऊपर। सो आज हम इस वीडियो को देखते हैं और आज हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि इसमें क्या डिबेट की जा रही है, क्या क्या बातें की जा रही हैं। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ। पहले तो रिएक्शन देते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और आज की डिबेट यकीनन आपको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के एक बड़ा कॉमन इशू है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिसके ऊपर हम शोज़ भी करते रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। बट उसका मुझे लगता ये है कि शायद कोई असर नहीं है, या जो भी हम कहें एक इशू हमारा चल रहा होता है, वो है एक मसला है अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान कि जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। उनके जिसे कहते हैं कि वर्शिप वाली जगह हो, या फिर उनके कन्वर्जन के हवाले से बात हो, या फिर मैरिजेस का इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी बातचीत होती है। और आज का भी आज की जो डिबेट है वो भी इस किस्म की है कि अक्सर हम आपको बताते हैं कि सिंध में फोर्स कन्वर्जन है या फोर्स मैरिजेस हैं, इस तरह की इश्यूज़ मतलब वी हैव डिस्कस सो मैनी इश्यूज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है इस शो के अंदर उसी इशू से रिलेटेड एक विक्टिम है, एक भाई है, सनी कुमार साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम उनको शो में वेलकम करते हैं। और साथ में आरजू काज़मी साहिबा, आप जानते हैं सब, शी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप उनको इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन स्टार्ट लेंगे आरजू आपको भी और सनी आपको भी भाई वेलकम करते हैं। वेलकम टू द फ़खर डिबेट इन फ़खर यूसुफजई, डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। आज हम बात करेंगे सनी आपसे, क्योंकि मेरे ख्याल हफ्ता या 10 दिन हो गए कि आपसे मेरी बात होती है। बट अगर आप वो आपका जो मसला हुआ आपकी सिस्टर वाला, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ सिंध में, थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमें आप बता दें, और उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे इसको कि किस तरीके से हम इस इशू को टैकल किस तरीके से करें। मसला ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बलचूनी शरीफ है, मियाँ मिठू आपने नाम सुना होगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अनफॉर्चुनेटली मियाँ मिठू आपने नाम सुना होगा। तो ये सारा काम उसी का है, ये सारा फोर्स कन्वर्शन वगैरह सारा वही करता है। जी जी, एक मतलब जिस तरीके से आपने अब मतलब आपकी सिस्टर का इशू हुआ, और मतलब आप लोगों को बड़ी एक परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि उठानी पड़ रही है राइट नाउ। आपसे जब दिन को मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आप अदालत के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, जो मतलब लोअर कोर्ट से उसमें भी किया, और अब गालिबन आपने कराची हाई कोर्ट में गालिबन किया या सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप बात कर लें प्लीज़। बिल्कुल, जब जैसे ये मसला हुआ ना, तकरीबन 3 बजे मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर घर से गायब है। तो 2 घंटे मैंने उसे ढूंढा कि कहीं रिलेटिव के यहाँ ना हो या कहीं इधर उधर गई हो।
तो 5 बजे मैं एसपी ऑफिस गया, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर एसपी साहब तो अवेलेबल नहीं थे। तो जिधर वो जो मोबाइल ट्रेस वगैरह करते हैं, तो मैं कहा जांच करूं कि लड़की कहाँ पर है, कहाँ पे उसका मोबाइल है, लोकेशन वगैरह मुझे पता चल जाए। जैसे ही मैं एसपी ऑफिस से बाहर निकला हूँ, तो मियाँ असलम है, मियाँ मिट्ठू का बेटा, जो अभी ये सारा काम जो भी होता है वो सर अंजाम देता है। तो उसकी जी। मुझे कॉल आई कि आपकी सिस्टर हमारे पास है, वो बोलती है मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उससे बोला कि यार आप ऐसा ना करें, वो आँखों का भी उसका मसला है, दिमागी भी वो मतलब ठीक नहीं है, तो उसका मैं इलाज भी करवाता हूँ कराची आयुष्मानी से, आँखों का या दिमाग का, इधर से हम गाँव में करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप आ जाओ, नहीं तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप बोलोगे यार आपने बताया नहीं, या ये चीज़ वो चीज़। तो मैंने कहा कि हम आते हैं, आप तो रात 11 बजे तक हम वहाँ गए। लड़की से, मतलब लड़की तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती, वो तो कह रही कि बस मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। बात वो कर नहीं रही थी, उसकी सारी जो नज़र थी वो ऊपर पंखे पे जाए, तो वो भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको भेजता हूँ, आप देखें। रात को 11 बजे हम उधर गए हैं, तो हमारे जाने से पहले हमारा यहाँ का पुलिस का एसएचओ हमारे यहाँ वो पहले था, उधर बैठा था, तो वो लड़की का बयान वगैरह लेने के लिए। जो इलीगल है उसे तो जाना भी नहीं चाहिए। अभी मियाँ मिट्ठू के घर हम गए हैं, हमारे पहले से वहाँ एसएचओ बैठा है जो गैर कानूनी है। तो 11 बजे हम वापसी आ गए, तो सुबह हम कम्युनिटी को अपने साथ किया है कि यार ये मसला हो गया है। रात को 11 बजे मिलने गए, फिर 9 बजे वो सेशन कोर्ट पेश हुए हैं सुबह के टाइम। 17 तारीख को मैटर हुआ है, 18 तारीख को वो कोर्ट गए हैं। तो एक रात में उन्होंने कन्वर्ट भी किया, उन्होंने शादी भी करवा दी, एक ही रात में उन्होंने पटिशन भी दाखिल कर दी। तो सेशन कोर्ट ने बोला कि आप एडिशनल जाओ, इधर हमारे यहाँ दर की है, मियाँ मिट्ठू का अशार है दर की। तो केस वहाँ ट्रांसफर हुआ, तो हम उधर गए कि हम जज साहब को बोला यह तो छोटी बच्ची है, ये जज्बात में आ गई है, या इसके ऊपर वो ब्लैकमेल किया गया या जादू टोना किया गया कि आप हमसे मिलने दें। तो जज साहब ने बोला कि उन्होंने जो पटिशन की है, आप तो उसमें मतलब पार्टी भी नहीं हो, तो मैं आपको नहीं सुन सकता। तो अभी 4 महीने हो गए हैं, लड़की का हमें कुछ पता नहीं कि लड़की कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। कराची में तो मैंने पटिशन की, उन्होंने जज साहब ने आर्डर किया था कि आप एफआईआर करवाएं, तो इधर तो एसपी एफआईआर नहीं कर रहा। फिर मैं अभी कल कोर्ट गया हूँ, कल मैंने पटिशन दूसरी दाखिल की है, अभी 9 तारीख को मुझे हाजिरी मिली है, 9 तारीख। अच्छा, हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट में आपने केस फाइल किया है अभी? किया था मैंने। तो उन्होंने ठीक है। कहा कि आप जी उन्होंने जी, कहा कि प्लीज आप आप बोले। एफआईआर कर उन्होंने बोला कि आप एफआईआर कटवाएं, अगर एफआईआर एसएचओ पुलिस नहीं काटती तो आप कोर्ट से रुजू करें। तो मैं कोर्ट गया हूँ कल, 9 तारीख की हाजिरी मिली है मुझे। ओके, 9 जनवरी, आरजू, 9 जनवरी की इनको हर इसलिए हाजिरी मिली है कि इनका एफआईआर जो एक कानूनी हक है किसी भी सिटीज़न का, जिसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि मियाँ मिट्टू है क्या भला के ये वहाँ पर इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन की हुई हैं। सनी हमारे भाई हैं छोटे, ये कोई पहले नहीं होंगे, और मैं यही कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट है कि आखिरी भी नहीं होंगे। हम आरजू राजा का केस देखते हैं, इनकी सिस्टर का देखते हैं, और आए रोज इस तरीके से, लेकिन हम दावा क्या करते हैं कि हमारे दूसरे जो रिलीजन के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं और उनको हम बड़ा जिसे कहते हैं कि सीने से लगा कर रखते हैं। ये आरजू हमारी मैं यही कहूँगा ना कि एक जिसे कहते हैं कालक है हमारे चेहरे के ऊपर। हम जितना मर्जी इसको डिनाई करें, हम जितना मर्जी इसको धोने की कोशिश करें, हम जितना मर्जी ये कहें कि यार फलां हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ यकीन करें, मैं आपको सीरियस बता दूं कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं सनी भाई से मेरी तकरीबन 10 दिनों से बात होती है, मेरे पास मैं अक्सर इनसे कहता हूं मैं कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा कि यार आपकी दिलजोई हो, आपका जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए, कि मतलब जो आप चाहते हैं और उसी तरीके से हो जाए। और अगर आप शॉर्ट कमेंट करें तो फिर सनी भाई से हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फकत, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए और
सनी जी, बहुत अफसोस है मुझे, और हम पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हम कर सके कि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फखर, के ये हमारे चेहरे की कालक है, जो हमें नजर नहीं आती और बाकी सारी दुनिया को नजर आती है। मियां मिट्ठू जैसा खबीस इंसान, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है कि इसने हिंदू कम्युनिटी और दूसरे रिलीजन की बच्चियों को इस तरह से उठा के ले जाता है और जबरदस्ती जो है उनकी शादियां करवाता है, मजहब चेंज करवाता है। ये पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो किस बेशर्मी के साथ इस आदमी के साथ जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं, मियां मिट्ठू के साथ, सारी दुनिया को उसका नाम पता है। आज तक इस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक उस आदमी ने हमारे घर की बच्चियां उठानी शुरू नहीं की। जिस दिन उसने मुसलमानों के घर की बच्चियां उठाई, उस दिन इनको शर्म आएगी, उस दिन इनको गैरत आएगी। इमरान खान साहब और इनके लीडर्स जो है, जिनके सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने इस आदमी मियां मिट्टू के साथ जाके तस्वीरें बनवाई हैं। उस वक्त भी ये केसेस सामने थे, उस वक्त भी इनको पता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम कह सकते हैं कि इन लोगों को कोई तरह की ना शर्म है, ना गैरत है, और ना ही ह्यूमन राइट्स वाले कोई इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अगर पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा, भारत इतना शोर मचा रहा है, जरूरी तो नहीं है कि भारत अगर हमारी कोई चीज गलत बताता है तो हर दफा वही गलत हो और हम ठीक हो। अगर वो ह्यूमन राइट्स इशू को उठा रहा है और ह्यूमन राइट्स वाले वाकई में दुनिया में मौजूद हैं, तो उनको ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? वो पाकिस्तान से सवाल जवाब क्यों नहीं करते? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज क्यों नहीं करते कि इस चीज को देखा जाए और इस चीज को रोका जाए? ठीक है आरजू, मसला ये है कि इसको जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो इसको खैर कारोबार कहता हूँ, रिलीजन का मैं क्यों नाम दूंगा इसको। बेशक किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये कारोबार है जो ये लोग करते हैं। कभी इस्लाम का नाम लगाकर और कभी किसी रिलीजन का नाम लगाकर, ये सारे कारोबारी हैं, जिसके कहते हैं ना दीन के सौदागर हैं ये बेचते हैं लोगों को। और जब आप इनको कुछ कहो तो आपके खिलाफ ये मुख्तलिफ किस्म के फतवे और पता नहीं क्या कुछ ये लोग लेके आ जाते हैं और बड़ा जी 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 फखर, और अभी आपने देखा आज का ही वाकया है कि केपी के, जहां से आप बिलोंग करते हैं, केपी के एरिया में किस तरह से इन्होंने मंदिर को तोड़ा है, किस तरह से वहां पे एक मोब पहुंचा है और उसने नुकसान पहुंचाया है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई पलट के इनकी मस्जिद को तोड़ दे तो ये क्या करेंगे? इनको शर्म है? कोई इनको ये नहीं समझ रहे कि इनको पलट के जवाब भी आ सकता है, क्योंकि ये अभी तक यही सोच रहे हैं कि माइनॉरिटीज यहाँ पे बहुत कमजोर हैं। मैं तो कहती हूँ माइनॉरिटीज वालों को खुद भी खड़ा होना चाहिए, अपने आप को मजबूत समझना चाहिए। इनकी तो एक ईंट अगर हिला दे मस्जिद की जाके तो ये शोर मचा देंगे, पूरा इंसान को जिंदा जला देंगे। लेकिन किसी का मंदिर तोड़ते इनको शर्म नहीं आई। मुबशिर जैदी ने भी आज शेयर किया है, मैंने भी शेयर किया है, बहुत लोगों ने उसको कुछ देखा है, लेकिन किसी मिनिस्टर की आवाज नहीं आई। इमरान खान का कोई ट्वीट सामने नहीं आया। वो जो उनके वो पाले हुए जो पिट्ठू इनके बैठे ट्विटर पे भाव भाव करते रहते हैं, इन्होंने जो बहुत सारे रखे हुए हैं, उनमें से किसी की आवाज नहीं निकली आज। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर मैंने खैर काम किया था, लेकिन मैं क्योंकि सनी वाली जो वो है, सनी हमारे भाई हैं, इनकी आवाज़ को मैंने कहा, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, तो मैंने कहा कम से कम इनकी आवाज़ को एटलीस्ट इतना तो करें हम कि कम से कम ये आवाज़ आगे तो आए। ये जो जिसे कहते हैं गूंगे बहरे और अंधे बैठे हुए हमारे ऐवानों में हैं या हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, कम से कम इन तक आवाज़ तो एटलीस्ट इनकी पहुंच जाए कि ये जो दावे कर रहे होते हैं बड़े बड़े और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। सनी, आप मुझे भाई ये बताएं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में आपके ऊपर ये 4 महीने जो तकलीफ गुजरी, उसका कोई मदावा यार नहीं, न मैं कर सकता हूँ, न आरजू, और न शायद कोई और कर सकता है, क्योंकि वो तकलीफ आपके ऊपर गुजरी है। आप ही बेहतर तरीके से, हम मतलब उसके लिए कोशिश या जो भी हम कर सकते हैं, शायद वो हम उस तरह नहीं कर सकते जो होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी हो सकता है हम करते रहेंगे। लेकिन
गोटकी में, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है जैकबाबाद है, गोटकी है, मिरपुर ख़ास है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि वहाँ पे मेजॉरिटी आप लोगों की माशाल्लाह से है। लेकिन क्यों ये चीज़ें फिर क्यों कंट्रोल नहीं होती? क्योंकि डॉक्टर रमेश कुमार साहब से तो मेरा यहाँ पे इस्लामाबाद में बात भी हुई और मतलब मुलाकात भी होती है, और भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए। क्यों इस चीज़ को अभी तक, यानी डॉक्टर रमेश साहब तो एक बड़े पढ़े लिखे भी आदमी हैं और बड़े पावरफुल एक पार्लियामेंटेरियन मैं उनको कहता हूँ, तो सनी क्यों उन्होंने ये आवाज़ अभी तक, ये मियां मिट्टू वाली कहानी अभी तक कोई नहीं कर सका? मतलब सिंध हुकूमत पे तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले इन लोगों के ऊपर कि ये क्यों नहीं कर सके जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। देखिए ना, वो तो एक किस्म के बोते हैं उधर, ठीक है। अगर उन पे कोई, हम किसी काम के लिए भी जाते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि यार आपने हमें वोट तो नहीं दिया, तो वो खुद उधर बोते बैठे हैं। वो पैसे दे के MLA MP हो जाते हैं, वो किसी से नहीं मिलते। बात है सीधी सी। तो मैंने रमेश लाल से रब्ता किया था, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की, सिर्फ नाम की हेल्प की। मैंने बहुत लोगों से उसे कॉल भी करवाई, यार ये चीज़ है। उन्होंने हमसे एक बार मिलवाया लड़की से, वो लड़की ऐसे ऐसे काँप रही थी। उन्होंने बोला कि आप लड़की से मिलो, अकेले में मिलो, 5 घंटे मिलो, 10 घंटे मिलो। तो उन्होंने मिलाया है सिर्फ 4 से 5 मिनट। वो भी उन्होंने वीडियो भरी थी और वो बंदा भी उसके साथ बैठा था, वो वीडियो भी। उसके बाद अब लड़की रो रही थी, ऐसे काँप रही थी। वो कह रही कि यार मेरा नसीब ऐसा है, अब मैं क्या करूं। तो फिर 4-5 मिनट के लिए मिलाया, फिर हमें वहां बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद हम रमेश लाल से मिले। यार आपने बोला कि आप 5 घंटे मिलो, 10 घंटे मिलो, ये तो 4-5 मिनट हुए, तेरा कि अभी मैं क्या करूं, मेरी नहीं सुन रहे। तो वो भी एक किस्म के हमारे जो MP है मैंने, वो भी बोते बैठे हैं, तो उनकी भी उधर नहीं चल रही इधर। वो तो सिर्फ क्या करें, अच्छा, वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब ये मुझे आपकी बात से यही लग रहा है, या जो मुझे पहले भी थोड़ी बहुत मैंने इन्वेस्टिगेट किए इस तरह के केसेस को, कि वहाँ पे मतलब एक मियां मिट्टू इज लाइक ए गॉड ओवर देयर, खुदा बना हुआ है वहाँ पर वो, कि उसको कोई नहीं पूछ देखे ना, सकता। अभी देखे, अब जब मैं देरकी गया कोर्ट में, तो मैं तो 2 वकील अपने ले गया, मिनाटी जो हिंदू कम्युनिटी के वकील थे। और इधर कोई भी मेरा वकील बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी गोटकी मेरा में वकील बनने के लिए तैयार नहीं है। एक मेरा दोस्त है, वो भी मैंने उसे उसने मतलब आगे भी नहीं आ रहा, तो आगे मैंने किसी दोस्त को किया है, वो भी एक वकील है, छोटा वकील है, उसे ज्यादा पता भी नहीं, सिर्फ एडवोकेट का उसका ठप्पा है, उसको मैंने आगे किया है। कोई इधर मेरा वकील बनने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम देरकी गए थे, जब वो लड़की ने पटिशन की थी, उन्होंने शादी की, तो जिस जो हमारे शहर आजू बाजू में शहर हैं, तो उनके जो बाहर के प्रेसिडेंट थे, 20 से 25 वकील वो लेकर आ गए। तो उन्होंने हमें धक्के दिए वहां पे देरकी में। उन्होंने 20-25 वकील थे, मेरा एक वकील था, वो भी ऐसे, वो भी अच्छा, वकील मेरा काम करना। सनी, मतलब वकील बनने से भी लोग डरते हैं कि अगर किसी के साथ, कोई वकील नहीं बना, कराची में भी कोई नहीं बन रहा था इस मामले में। तो 1-2 बंदे थे जिनके थ्रू में गया था, फिर एक वकील बना मेरा। 2 महीने में कराची में रहा हूँ, आपको बताया था मैंने, 2 महीने में जी कराची में बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। तब जाके मैंने उधर एक वकील किया है, पटिशन की, वो भी उन्होंने कहा FIR करें, इधर पुलिस FIR नहीं कर रही। अर्दो ये मतलब यार, वकील जिसे कहते हैं कि यहाँ पे तो ये मतलब चीख रहे हैं ना कि कलभूषण को हमने एज ए स्पाई पकड़ा, उसको ये खुद प्रोवाइड कर रहे हैं जबरदस्ती, जिसे कहते हैं। इंडिया कहता है हमें नहीं चाहिए यार तुम लोगों के लॉयर्स, नहीं करना हमने, ठीक है, लेकिन ये उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि ये कोई, क्योंकि लेकिन यहां पे एक जिसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट का इशू है और कोई वकील नहीं आ रहा उसकी, मतलब ये इतना इन्फ्लुएंस है, कराची तक कोई वकील नहीं आ रहा। इतना बड़ा शहर है जहां पे मैं कहता हूं कि सारी कम्युनिटीज रहती रही हैं इतने जबरदस्त तरीके से, वो यहूदी हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो या जो भी हो, वहां पर मतलब वहां पे कोई वकील बनने को तैयार नहीं है, जो एक
यकीनन सनी ने उनको फीस देनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करवाना था, उन्होंने अपनी फीस लेनी है। हर किसी का वकील तो यहां पे एरो गैरों का बन जाता है, जिन्होंने कहते हैं कि सलमान तासीर जैसे, जिसे कहते हैं कि बेगुनाह आदमी को बड़े बाजार में मार दिया, उसके तो वकील जिसे कहते हैं बड़ा फख्र करते हैं। अभी जब लास्ट हमने पेशावर में देखा, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बंदे को मारा गया, उसकी जी बड़ी मतलब सेल्फियां लोग बना रहे कि जी कोई बहुत बड़ा, उसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन यहां पर एक जिसे कहते हैं कि एक जेन्युइन इशू है, एक इंसानी हुकूक के हवाले से। लेकिन हमारे जो टीवियों पे बैठ के और बड़ी बड़ी बकवासें मैं कहूंगा कर रहे होते हैं कि हम ये करते हैं तो हम फलां करते हैं, तो हमने माइनॉरिटीज को ऐसा किया हुआ है तो वो ऐसा किया हुआ, ये असलियत है आरजू हमारी, ये असल चेहरा है हमारा। बिल्कुल फखर, आपको तो जैसे आपने बात की है सलमान तासीर की साहब की, तो उनसे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो सलमान तासीर शहीद जो हैं उनको जिस तरह से मारा गया, तो यहाँ पे बहुत टाइम से एक इस्लामिक रिलीजियस माफिया है जो पाकिस्तान के अंदर बस चुकी है, और जो सनी और इन जैसे लोगों को जीने का हक नहीं दे रहे। जब आपके मिनिस्टर्स, आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियन जाके उस चोर, उस डाकू, उस खबीस आदमी जो है मियां मिट्टू, उसके साथ पिक्चर्स बनवाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, तो आप बताइए कि किस वकील की हिम्मत होगी कि वो सनी एन जैसे किसी का केस ले सके, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको मार दिया जाएगा और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। 1 मिनट में ब्लास्फेमी लॉ लगा देंगे और कह देंगे जी इसने ये गुस्ताखी की और वो गुस्ताखी की और उसको मार दिया जाएगा। इनका कोई इलाज नहीं है, ये लोग अब ला इलाज हो चुके हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई या तो ह्यूमन राइट्स वाले आए और इनको डंडों से इतना मारे, मियां मिट्टू जैसों को। मेरे सामने अगर वो आदमी आया, मैं तो यकीन करें, मैं तो उसके मुंह पे ऐसा रख के चमाटा मारूंगी ना कि याद करेगा। इस कदर बेगैरत हमारी कौम हो चुकी है, इस कदर हम लोग बेशरम हो चुके हैं कि ये पहला वाकया नहीं है। साल में 1000 बच्चियां उठाई जाती हैं, ये पहली बच्ची नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। 1000 से ज्यादा, फकत बहुत बड़ा नंबर है ये, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कितने लोग हैं जो सनी साहब जैसे जो सामने आए हो और उन्होंने बात की हो। मैंने कितनी बार शोज किए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, हर दफा वो आके यहाँ के लोगों के गुनगाने शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी बड़ा आराम है, बड़ा ये है, बड़ा वो, बिल्कुल उल्टी बात करते हैं आकर। और जब शो क्लोज होता है या शो के ओपनिंग से पहले कुछ और बात कर रहे होते हैं। कम से कम सनी साहब जो बात कर रहे हैं, सनी जी जो कह रहे हैं, वो असल वही कह रहे हैं जो वो कैमरे के पीछे बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है नाम तक बदले हुए होते हैं। हमारे पास वो हारून सब्दयाल साहब आते हैं, क्यों उनका नाम हारून है? हमारे पास आमिर आते हैं जो क्रिश्चियन है, उनका नाम क्यों आमिर है? और हारून सब्दयाल के सब बहन भाइयों का नाम मुस्लिम नेम में क्यों है? सनी ने भी अपना नाम सनी कुमार लिखा है, लेकिन फर्स्ट नेम आई होप के फर्स्ट नेम आपका मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। आई विश कि आपकी ये वीडियो जब बन के तैयार हो, आप उसको हर मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं। कोई 1000 में से एक तो कोई गैरत वाला निकलेगा, शायद किसी एक को तो शर्म आ जाए। हमारे घरों में भी बच्चियां हैं, हमारे घरों में भी बहनें हैं, बेटियां हैं। हम अगर उनका ही सोच लें तो हमें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। और ये मियां मिट्टू, इसको तो चौक पे लटका देना चाहिए, मैं कहती हूँ। जी फकर। बिल्कुल आरजू और सनी, अगर आपने कोई और बात इससे रिलेटेड है और अगर आप करना चाहते हैं तो भाई ये प्लेटफॉर्म, मैंने यकीन करें इसका और कोई मकसद नहीं है। वीडियोस पता नहीं हम कितनी बनाते रहते हैं पूरा दिन यार, हम मीडिया पे बैठे होते हैं, कभी एक मीडिया पे, अपने टीवी चैनल पे, वो मैं कहता हूँ ना वो हम शायद कारोबार करते हो। लेकिन बिलीव मी, मुझे इधर इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैंने बहुत सोचने के बाद, और आपसे जब दिन को मेरी बात हुई तो आपसे मैंने 2-3 दफा पूछा, मैंने कहा पता नहीं आरजू, मैंने कहा पता नहीं सनी भाई बात करेंगे, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं फखर भाई मैं बात करनी है, मैं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप फिर भी बेशक उसके ऊपर कर दें। और फिर मतलब रात के इस पहर मैंने इनको मैसेज किया और अच्छा हुआ ये जाग रहे थे उस वक्त। और इसका सिर्फ और सिर्फ सनी ये मकसद है कि आप या आप जैसे और बहुत सारे लोग हमारे हैं जो पता नहीं, शायद आप तो पढ़ लिख के चलो कम से कम थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं,
लेकिन कितने होंगे जो बेचारे मतलब फाइट, उनके पास वकील के पैसे नहीं होंगे कि वो वकील अपना कर सके, या कोई और कितने मसला। आप कराची जाके ट्रेवल कर लेते हैं, कितने होंगे जो गोटकी से बाहर निकल सकते होंगे? बहुत ज्यादा है सर। ये तो मेरे पास कुछ चीज थी जो मैं बेच के मैं वकील भी करके आया, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो इनका मैटर क्या है, अभी जो लड़कियां जो भी जा रही हैं, जिसको भी लड़की को उठाया जा रहा है, वो दरकी के क्यों है या हमारे जिले के क्यों नहीं है, और भी सिटीज हैं वहाँ पे भी लोग मुसलमान होते हैं मेरे ख्याल से, तो वो तो श्योर नहीं करते क्योंकि उनकी रजामंदी होती है या उनके होता है ना। अभी यहाँ की जो लड़कियां हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो वो उनको जबरदस्ती किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आवाज भी उठाते हैं। अभी 4 साल पहले मियाँ मिठो का एक गनमैन था जिसने मेरे कजन को गोली मार के तो शहीद कर दिया गया था बीच शहर में। वो इसलिए कि हमारा एक मंदिर था जो बरचुंडी के साथ भी है, आपने नाम भी सुना होगा, भगत कंवरराम। भगत कंवरराम आपने नाम भी सुना होगा, जो वो वहाँ पे एक मंदिर है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो मंदिर पे अटैक किया, तो वो अटैक इनका जो नाकाम चला गया, तो शहर में हिरासमेंट पर बन गई। तो फिर उन्होंने हिरासमेंट करने के लिए सरेआम शहर में गोलियां मार दी। तो उस सरेआम 2-3 बंदे बैठे थे, एक जख्मी हो गया और मेरा कजन उधर शहीद हो गया, उधर ही तकरीबन 2016 में, 4 साल पहले। तो उसका भी हमें मतलब कुछ कोई इंसाफ नहीं मिला, वो भी 2 साल कैद में रहे, वो भी छूट गए। अभी फिर हमारा ये मसला हुआ है। अब ठीक है, तो मैंने केस भी किया है, ना तो पुलिस सुन रही है, ना तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला, कोई नहीं सुन रहा। मैं ह्यूमन राइट्स से भी मैं राब्ता किया है, आईजी को कंप्लेंट भेजी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहना कि मेरा जो भी हो लीगली, एक मैंने आपको जो बात बताई थी आपको कि मेरे साथ तामुन तो किया जाए ना, बहन से मिलाया जाए, उसकी रजामंदी है नहीं है क्या है। अभी 4 महीने से वो कैसे बीते हैं तो मुझे क्या पता चलेगा। तो मैं क्या, इधर तो मैं रहना तो मेरा मुश्किल है, मैं भी तो चला जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा, कहीं और मुल्क जाऊंगा, तो मैं उधर क्या मैसेज लेके जाऊं। जाहिर बात है, मैं उधर जाके यहाँ की जो बातें हैं तो मैं उधर, इनका नाम ही खराब होगा ना। अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं उनके खिलाफ बोलना तो नहीं छोड़ दूंगा, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं तो उनके खिलाफ ही बोलूंगा। तो ये तो गुड मैसेज तो नहीं जाएगा ना, तो बोलना भी चाहिए आपको सनी जी, आपको बोलना चाहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको बोलना है, सच बोलना चाहिए आपको, आप बिल्कुल सच बोले। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप आवाज उठाएं, आप बोलेंगे, आपके जैसे लोग सामने आएंगे, आपके जैसे लोग बात करेंगे, तभी ये चीज कहीं जाकर रुकेगी। अगर आप लोग चुप रहेंगे, आप लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये यही कुछ करते रहेंगे। और इससे पहले कि मैं फकर आपकी तरफ जाऊं या आप जैसे शो को वाइंड अप करें, जो भी आपने आगे करना है शो को, मैं एक चीज सनी जी आपसे कहना चाहूंगी, वो ये कि मुझे बाकी पाकिस्तानियों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस सब बातों के ऊपर। जो आपके मंदिर तोड़े जाते हैं, जो बच्चियां उठाई जाती है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन करें कि मेरा सर झुक गया है आपकी बात सुन के, आपकी सारी कहानी का पता लग के। मैं बहुत माफी चाहती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि पाकिस्तान में आपके साथ ये कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। जी फकर, जैसा अभी इन्होंने अभी ये जो मंदिर तोड़ा है आज खैबर पख्तूनख्वा पे, तो हमारे यहाँ भी 4 साल पहले इन्होंने ऐसे ही मंदिर को अटैक करने की कोशिश की। तो मेरे पास वो भी वीडियो पड़े हैं, मैं आपको सब कुछ आपको मैं वो भी आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। बिल्कुल सनी, यार मैं वही कह रहा होता हूँ, मैं बार बार ये अल्फाज कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है यार, सच्ची बात है, शर्मिंदगी के अलावा। और मैं आपसे ये बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ, जब आपसे फ़ोन पे बात होती है मैं यही कहता हूँ, और अब भी मैं पता नहीं दुनिया के कितने लोग ये वीडियो देखें पता नहीं है, लेकिन यकीन करें मुझे शर्मिंदगी है। और मतलब मैं, और शर्मिंदगी इस चीज़ की कि आपके साथ ज्यादती, और उससे बड़ी शर्मिंदगी ये कि उन लोगों को ना तो कोई सज़ा मिलती है, और ना हम अपने जो हमारे भाई हैं दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, हम ना उनकी हेल्प कर सक रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये है। मेरे ख्याल में दुनिया में तो कहीं पे भी कुछ ना कुछ लोगों के साथ होता होगा, हिंदुस्तान में भी शायद होता होगा, पाकिस्तान में भी है, लेकिन शायद वहाँ पे कोई कानून, उनकी दिलजोई शायद होती होगी। मुझे ये मेरे ख्याल में मेन फ़र्क होगा हम में और उनमें, ये सबसे शायद बड़ा फर्क। हिंदुस्तान में मैंने नहीं सुना कि वो मुसलमानों की बच्चियां उठा के ले जाते हो, ये कभी नहीं, ये तो नहीं बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ हमारे यहाँ है, ये बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान में। जिस सनी कुछ कह रहे हैं, सनी
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे इदारे हैं तो उनके साथ ही हैं। ठीक है, तो ये मैंने अगर टीवी पे भी बोला था, ये मैंने डायरेक्टली पुलिस उनके साथ है, जो लीगल और भी इदारे हैं वो भी उनके साथ हैं। सही सही सही। सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो है। बगैर सपोर्ट के मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई किसी का इतना बड़ा वो कर ले और वो फिर मतलब ज्यादती हो जाए और फिर उसको बजाय इसके कि उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए, फिर हठधर्मी और बेगैरती की इंतहा करते हैं। तो मिले हुए हैं लोग सनी, इसमें कोई शक नहीं है भाई। ये पूरा पूरा एक गैंग है, एक माफिया है। और आपने खैबर पुख्तनख्वा के मंदिर की बात की। मुझे जब शाम को पता चला, क्योंकि हमारा ईयररेंडर पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उस काम में और जैसी हमारे स्क्रीन पे हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से रिपोर्ट किया कि यार ये वाकया हुआ है, तो मैंने फिर वहाँ के लोगों से भी, कुछ लोगों से भी मैंने पूछा। मैंने यार ये पूछा कि क्या हुआ, फिर CM-KP ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया। यार क्यों नोटिस तक बात जाती है? कैमरे की रिकॉर्डिंग है, एक एक बंदा कभी इस पत्थर को तोड़ रहा है, कोई दरवाजा तोड़ रहा है, कोई जला रहा है। क्या मसला है? और हुआ क्या? आरजू, जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो पूरी कंप्लीट इतला मिली, तो वहां पे एक मौलवी साहब है, जो भी हैं, उन्होंने कोई तकरीर की कि यहाँ पे मंदिर की, और ये वाला मंदिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे बना था। ये बिल्कुल पुराना, बिफोर द पार्टीशन था ये मंदिर था यहां पर, लेकिन इसको दोबारा रिनोवेट करवा के और मतलब बनाया गया। बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का मंदिर था, जो आज हमारे एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को कहते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं यार ये कौन से मुसलमान हैं, और ये इस रिलीजन में कहा, मुझे नहीं पता, शायद मैं तो आलिम नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बड़ा क्लियरली पूछा है। मैंने इस हवाले से मैंने कहा यार ये है कोई कि आप अपने अलावा किसी को जीने नहीं देंगे, अपने अलावा किसी की इबादतगाह जो है उसको नहीं रहने देंगे, उनको तंग करेंगे और कहेंगे कि यार अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने सारे रिलीजन ना होते, फिर तो सिर्फ मुसलमान होने चाहिए था ना, के चेहरे मुसलमान होते। मतलब क्यों नहीं है? उसकी वजह यह कि इस दुनिया को बैलेंस की जरूरत है, सारे लोगों की जरूरत है इस दुनिया को, तभी सब यहां पर हैं। लेकिन कुछ फसादी हैं, कुछ अमन वाले हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम जो मुसलमान हैं तो मेरे ख्याल में हम सबसे ज्यादा फसादी हैं, क्योंकि हम ही इस तरह के हराम तोपियां और ड्रामे कर रहे हो। बिल्कुल। ये मुल्ला जो है, ये जब तक ये मुल्ला पाकिस्तान में है इसका कुछ नहीं हो सकता। ये ज़ियाउल-हक के जमाने से, भुट्टो के जमाने से जो मुल्ला माफिया बनती आ रही है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप खुद देख चुके हैं, मशाल खान का वाकया देखा है और कितने हमने केसेस देखे हैं। जब तक ये मुल्ला जो है, इनको अगर कमाल आता तुर्क की तरह शिप पे बिठा के हज के लिए भेजे और 20 समंदर में सारे मुल्लाओं को जब तक डबो नहीं देगा पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि ये मुल्ला जो है ये एक दीमक की तरह, एक कैंसर की तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब जी सनी प्लीज आप लो। मैं कहा वो मुल्क की बदनसीब है जहाँ पे हर मजहब हर कौम के आदमी ना रहे, वो मुल्क की बदनसीब है। बहुत बहुत अच्छी बात सनी, आपने आखिर में बहुत ज़बरदस्त बात की। वाकई ये बहुत बदनसीब मुल्क में कहूँगा आपने कह दिया कि जहाँ पे सारे रिलीजन के लोगों को आराम से रहने दिया जाए। वो बेशक खैबर पुख्तनख्वा में रहता हो, सिंध में रहता हो, बलूचिस्तान में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, गिलगित बल्तिस्तान में रहता हो या पंजाब में रहता हो। लेकिन बहुत बड़ी बदनसीबी है कि कभी हम अहमदिया के जो है इबादत गाहों को तोड़ते हैं, कभी हम सियालकोट में गुरुद्वारे को तोड़ते हैं, और आज जैसे कभी आपके सिंध में मंदिरों को तोड़ते हैं या उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर कब्जा ना हो जाए तो कुछ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी उसकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से उन लोगों की जिंदगी को अजीरन करना है। शायद ये मिशन है, मुझे लगता है कि ये इन लोगों का मिशन है। वरना क्यों, मुझे क्या परेशानी है कि यार मैं कहता हूं कि मैं जहां रहता हूं वहां पे मस्जिद हो तो मंदिर ना हो, मंदिर हो तो चर्च ना हो, चर्च हो तो गुरुद्वारा ना हो। यार क्यों ना हो? बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारी करीब वो कितना जबरदस्त लगेगा कि यार आपके जिस रिलीजन का बंदा है वो अपनी इबादतगाह में अगर उसने जाना है तो हो जाए। तो आज का अफसोसनाक वाकया एक तो सनी आपका, क्योंकि अगस्त में आपका ये मसला हुआ है, और कोशिश करेंगे कि इस पे जितना आगे ये जा सकता है मुतालिका लोगों तक कि आपकी मतलब आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाए बेसिक। और फिर उसके बाद खैबर पुख्तनख्वा में
एक मौलवी तकरीर करता है और पता नहीं हजारों लोग खड़े होकर और पता नहीं जैसे कौन सा कारनामा किया कि एक बिल्डिंग को आप तोड़ दोगे तो पता नहीं क्या आपने बहुत बड़ा जिसे कहते हैं मार का फतह कर लिया, क्या आपने क्या दुनिया में कर लिया, कि आपने एक मंदिर को, एक कम्युनिटी के लोगों को, कि आपके अंदर इतनी अगर बर्दाश्त नहीं है और आप कहते हो कि यार मैं तो बहुत बड़ा मुसलमान हूं, मेरी इतनी बड़ी बड़ी तो दाढ़ी है, इतनी बड़ी मैंने पग बांधी हुई है और सुबह शाम पता नहीं सजदे लगाता हूं और खुदा को याद करता हूं, ये आपकी हालत है। और फखर वहां इंडिया में जब बाबरी मस्जिद का हुआ तो यहाँ पे तो सारे ऐसे नाच रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, तब इन्हें कोई शर्म नहीं आई। बहुत अच्छा हुआ, मैं आज कहती हूँ, मैं आज पहली दफा कह रही हूँ, बहुत अच्छा किया कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी, क्योंकि यही होना चाहिए। जब आप लोग किसी का मंदिर तोड़ते हैं, किसी का गुरुद्वारा तोड़ते हैं, तो आपकी मस्जिदें भी टूटनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कहते हैं कि अगर आप गलत करेंगे और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम सबकी खामख्याली है। और अगर ये वाली बात कि हम ये रिलीजन की गेम खेलते रहेंगे, ये रिलीजन खेलते रहेंगे और लोगों को कहेंगे कि यार हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो देखे बड़े पीसफुल लोग हैं, क्या हुआ हमने करक के अंदर एक मंदिर को तोड़ दिया, गोटकी में जो है सनी भाई के साथ ऐसा कर लिया, या इनके मंदिर को मीरपुर में या उमरकोट में हमने वो कर दिया या कब्जा कर दिया। बाकी तो देखें हम कितने अच्छे लोग हैं, कितने जबरदस्त हम लोग हैं। देखो ये लोग हमारे साथ, मेरे ख्याल में आरजू, मुझे लगता है कि अगर किसी की बहुत बड़ी मजबूरी ना हो ना तो शायद मैं कहता हूं कि कोई भी हमारे पास जो दूसरे रिलीजन से लोग हैं ना, वो पाकिस्तान में शायद ना रहे। बिलीव मी, मैं क्लियर कट आज बात कर रहा हूं कि शायद जिनकी कोई मजबूरी होगी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से शायद वो लोग यहां पे मजबूरन रह रहे होंगे तो रह रहे होंगे, अदरवाइज जिसका कोई भी वो लगता है, बेशक वो हिंदुस्तान। जी हमारी जो इधर कम्युनिटी है ना, वो 0.5% से भी नहीं है, 1% भी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है। वहां पे इंडिया में तो मुस्लिम कम्युनिटी 20-25% है, यहाँ पे 22 करोड़ है, 5% भी नहीं है हमारी कम्युनिटी। सनी 22 करोड़ है, पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां मुसलमानों की, और कहते अच्छी खासी दादागिरी है उनकी हिंदुस्तान में। जब दोस्तों से बात होती है तो कहते वो तो भाई वहां के दादा बने होते हैं, वो मुंबई में हो, वो दिल्ली में हो, वो किसी और वहां के बड़े शहर में हो, कहते वो अच्छे खासे, मतलब जिसे कहते हैं अच्छी खासी गुंडागर्दी कर रहे होते हैं। और यकीन करें कि जी प्लीज, जैसे अवैसी साहब उधर बात करते हैं तो इधर कोई हमारी कम्युनिटी का तो कोई नहीं करता। अवैसी साहब जिस उधर करता है तो इधर हमारा कोई नहीं करता। सर मैं कहता हूं वैसी जिस बदमाशी से बात करता है यहां, तो मैंने आज तक कम से कम मैंने ना तो क्रिश्चियन में से किसी जी फखर, और वो मेन मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, वो रिपब्लिक पे, आज तक पे और इस तरह के इंडिया टुडे बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे होते हैं। आप मुझे बताइए हमारे चैनल्स पे कब हमने देखा है? क्या सनी को बिठाएंगे हामिद पे, क्या सनी जाएंगे यार भाई और दूसरे हम न्यूज पे और दूसरे पे? कभी नहीं। हमारे माइनॉरिटी की बात तक नहीं होती, हम उनके नुमाइंदों को क्या हक बुलाएंगे? ये हमारे चेहरे की कालक है जो अब कभी नहीं उतरेगी और सारी दुनिया देखती और देख रही है। हाँ बहुत शुक्रिया सनी जी प्लीज, सनी आप बोले। और जिस दिन मेरा ये मसला हुआ था तो मैंने साथियों को, हजरात को बुलाया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उर्दू मीडिया भी बुलाया था, सिंधी भी। तो किसी उर्दू मीडिया वाले ने मेरी बात नहीं उठी। तो सिंधी 1-2 चैनल थे, सिंधी टीवी या KTN, तो उन्होंने चलाया, तो किसी उर्दू मीडिया ने मेरा साथ नहीं दिया, तो किसी ने नहीं चलाया। तो सोशल मीडिया तो थोड़ी बहुत बात चली, लेकिन मीडिया पे किसी ने नहीं चलाया। सनी बिल्कुल आपने यार जो भी बातें की भाई, उसमें मतलब मैं यार लाजवाब हूँ और बस शर्मिंदगी के अलावा मेरे पास भाई कुछ नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बता दूँ। मीडिया हमारा, मैं खुद मीडिया से मैं बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक़ है मेरा सहाफ़ी बरादरी से, लेकिन शायद सहाफ़ियों का मसला नहीं, ये सेठों के मामलात होते हैं। सेठों को जो कुछ चाहिए ना उनको वो चलना होता है कि 8 बजे जो है 3 बिठा लो, PTI और मुस्लिम लीग और उसका पीपल्स पार्टी का, बस वो कर लेंगे। कोई कहेगा PDM है तो कोई कहेगा मौलाना फजलुर रहमान है तो कोई कहेगा नवाज शरीफ लंदन से। ये उनको आपके इशू का इदराक होगा तो उसके ऊपर शायद वो कुछ करेंगे। उनको इशू ही नहीं लगता, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस एरिया में ये मुसलसल
कई साल हो गए इस बात को, ये चीज़ चल रही है, लेकिन उसको जब वो मसला डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। वो मसला ही नहीं डिक्लेयर करते। वो हमारे माशाल्लाह से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हो, या हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, या हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, या हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हों, या हमारे फौज के लोग हों। हालांकि फौज का डायरेक्टली पब्लिक से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों में भी कर लें, क्या बात है। मतलब बाकी तो सारा कुछ कर रहे हैं आरजू, इससे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। सनी, थैंक यू वेरी मच भाई कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे साथ बैठ के अपने इशू को डिस्कस किया, और व्यूवर्स आपसे भी कहेंगे कि जो भी यार इस वीडियो को देखता है, सनी हमारे भाई हैं, और उन्होंने बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि, मतलब दिल जिसे कहते हैं ना, टूट रहा था मेरा कि यार, उसने कहा कि हाँ यार मुझे मौका मिला, मैं चल, और सही कह रहा है, मैं उसका बिल्कुल साथ दे रहा हूं कि वो सही कह रहे थे, लेकिन वो मजबूर है इसलिए वो जाएंगे। वरना कौन छोड़ता है, कौन चाहता है कि मैं अपना मुल्क छोड़ दूं, बेशक वो खराब से खराब मुल्क क्यों ना हो हमसे, मतलब इथोपिया। जी अभी तक मेरी भी 26-27 साल उम्र है, मैं कभी कहीं किसी मुल्क से बाहर ही नहीं गया। तो अभी जाऊंगा तो मैं तो मसले की वजह से जाऊंगा, तो मैं अभी तक वहां नहीं गया। हमारे भी वहां पे जो हरिद्वार है, जैसे आपका मकाम मदीना है, तो हमारे भी उधर है, तो मेरी माँ या मेरा फादर भी अभी तक वहां पे नहीं गया। व्यूअर्स, आपने इनकी बातें सुनी, और बस मैं यही अब दुआ ही करूंगा, और कोशिश मेरी है, ये मैंने वादा किया है सनी से कि यार मैं अपनी तवर पे जितनी कोशिश मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए। हालांकि इससे पहले भी सनी से हमारी मुलाकात नहीं थी, ना आरजू की ना मेरी। तो आरजू ने बहुत सारे शोज़ किए हैं, ये मियाँ मिट्टू, शाह मिट्टू और सर हिंदी, अयूब सर हिंदी के ऊपर मैंने किए। इवन मैंने अपने टीवी जो इस ग्रुप से मैं मतलब मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे मैंने अपने शोज़ में ये बात की। और होपफुली अब जब दोबारा मौका होगा तो ये सनी भाई वाली जो बात है, ये भी कम से कम अपने मीडिया हाउसेस तक तो मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट इसको हाईलाइट कर लूँ। और व्यूअर्स आपसे कहूँगा, आपने वीडियो देखा, आप भी बात कर सकते हैं, मैं इसके अलावा क्या बात करूँगा कि सनी भाई के सामने भी हम शर्मिंदा, और करक में जो आज वाक़या हुआ उसके ऊपर भी शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। बातें हमने बहुत सारी कर ली, करते रहते हैं, और शायद आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, नोटिस भी हुकूमत की तरफ से लिए जाते हैं। CM KP ने, महमूद खान साहब ने नोटिस लिया, और कहते सख्त नोटिस लिया, लेकिन जब तक उस मौलवी को या उस मौलवी के इर्द गिर्द के टोले को जब तक सही रगड़ा नहीं दिया जाएगा, भाई ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ कहानियां। नोटिस ले लिया, 2-4 दिन के बाद जब मीडिया में चीज ठंडी हो जाएगी, ट्विटर शिटर के ऊपर या इंटरनेशनल मीडिया में, उसके से यूजुअल होगा जिस तरह चल रहा है। वरना अगर हम सजा देते ना सिने में किसी को मंदिर तोड़ने पे, तो करक क्या कि कहीं पे भी किसी को जुर्रत ना होती कि वो इसका, जिसे कहते हैं ना, दरवाजे की कुंडी भी खोल लेते किसी इजाजत के बगैर, लेकिन हम नहीं करते। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आरजू आपका बहुत शुक्रिया, सनी आपका बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को देखा। होपफुली आपसे फिर भी किसी और शो में मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, ये वीडियो थी आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई की, और दोनों ही एक काफ़ी नोन पर्सन हैं मीडिया के ऊपर, और इनकी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो आती रहती हैं, जो करंट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर। सो सबसे मेन चीज़ जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात है। और सबसे पहले तो एक अभी मंदिर तोड़ा गया था KPK में, इससे पहले भी पता नहीं कितने सारे मंदिर जो हैं इन्होंने तोड़े हैं। तो जैसे कि आरजू काज़मी ने कहा कि अगर इनकी कोई मस्जिद तोड़ देता है तो मतलब कि ये तो खड़े हो जाएंगे, शोर मचाएंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक करना शुरू हो जाएंगे। जब इन माइनॉरिटीज़ के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, तो उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रीज़न कि देखें, हर किसी का अपना एक रिलीजन होता है। हम किसी के रिलीजन को, किसी की इबादत गाह को तोड़कर, जहाँ पे वो अपनी वर्शिप करता है, प्रेयर करता है, यहाँ पे कुछ भी चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी, तो उसको हम तोड़कर क्या उसमें हमें सवाब मिलेगा, या फिर उसको तोड़कर हमें कौन सी खुशी मिलेगी? अगर यही हमारे मस्जिद तोड़ दी जाए, यही हमारी बेहुरमती कर दी जाए मस्जिदों की, तो तब तो इन लोगों के तब खून के आंसू निकलते हैं। सो इस पर गवर्नमेंट जो है उसको बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए।
सिर्फ एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेकर एट अ टाइम सिर्फ न्यूज़ वालों को दिखा दो और आउट ऑफ कंट्री को दिखाने के बाद सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, मतलब कि उसको रफा दफा कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वक्त में कभी भी कोई इस तरह का स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचे कि हमने ये किया है तो किया क्या है। दूसरी बात, सनी के साथ ये जो इशू हुआ है, उनकी सिस्टर को मतलब कि ज़बरदस्ती इन्होंने मुस्लिम करके, और मतलब वो शायद नाबीना भी थी या फिर वो मतलब कि ठीक भी नहीं है, साथ मियां मिट्ठू ने इस तरह का एक्शन लिया है कि उनको मतलब कि मुस्लिम कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती उनको उनकी शादी करा दी। सबसे पहले तो भाई तुम्हें परमिशन किसने दी है कि तुम ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम करो? तुम किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम करके तो क्या सवाब मिलने वाला है, या फिर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा लोग हो जाएंगे? ज़बरदस्ती किसी को भी फोर्सफुली आप मुस्लिम नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मुस्लिम करना है तो वो उसकी अपनी रजामंदी होनी चाहिए, अगर वो खुद से खुशी से वो एग्री है तो। अगर आप ज़बरदस्ती उसको इस तरह से मुस्लिम करते हैं तो ये आप कोई सवाब का काम नहीं कर रहे, ये आप दूसरी कम्युनिटी के साथ बुरा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, और जैसे कि इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, मुझे इस पे एक्सप्रेस करने की या फिर उसको ज़्यादा उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी पॉइंट थे बहुत अच्छे किए आरजू काज़मी ने। और ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ, ना तो वो मुस्लिम, ना वो हिंदू, ना ही वो क्रिश्चियन, ना ही वो सिख, वो है ही नहीं मज़हब से, क्योंकि सारे मज़हब हर किसी को आज़ादी, इज़्ज़त करना बताते हैं। तो ये लोग मुल्क में मतलब जैसे कि डहर की जो है, जहाँ का ये सनी कुमार है, तो वहाँ के लोग, वहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो हिंदू हैं। अब सनी ने इस बात पर इशू उठाया है, अगस्त में इनका इशू उठा था, तो अब तक जो है जैसे उन्होंने बताया कि न्यूज़ वाले इनकी बात को हाईलाइट नहीं कर रहे, सिर्फ एक न्यूज़ वाले ने इसकी बात को हाईलाइट किया था, वो सिंधी है। तो न्यूज़ वाले, सबसे बड़ी गलती ये कि न्यूज़ वाले इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। जब तक इस तरह के इशू पाकिस्तान में हाईलाइट नहीं होंगे तब तक दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये मेन इशू क्या है। अंदर की अंदर बात दबती जाएगी। पाकिस्तान में कहते हैं कि पहले लोग 20% लोग थे, आई गेस 20 और 13% जो थे ना, मतलब पाकिस्तान में 18 to 13%, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसी के बीच में हिंदू लोग थे, और अब जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है। तो क्यों? बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे जो यहाँ के अदारे हैं वो सब, और सबसे मेन इशू जो है ना वो है यहाँ की पुलिस। सिंध की पुलिस सबसे बेकार तरीन पुलिस जो होती है ना वो है, कभी किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेते, और जिनके पास पैसा होता है उनके साथ ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं, और जो गरीब होता है उसकी आवाज़ दबी की दबी रह जाती है। सनी कुमार जैसे लोगों को बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहिए। सनी कुमार जैसे लोगों को इज्जत से पाकिस्तान में रहना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं इन लोगों को इस दुनिया से निकाल देना चाहिए। अगर किसी को इस तरह से सज़ा मिल जाए ना, सख्त से सख्त तरीन सज़ा, तो उसके बाद कभी भी इस तरह के इश्यूज हाईलाइट नहीं होंगे। हाईलाइट तब होंगे जब इस तरह की बात होगी। तो गाइस, अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई इशू होता है तो इस पर बाहर की कंट्रीज़ को भी आवाज़ उठानी चाहिए ह्यूमन राइट के लिए, ताकि इन पाकिस्तान में इस तरह के जो गरीब और माइनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, इन लोगों के लिए एक रूल होना चाहिए, इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनके हक के लिए लड़े। और जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो इस तरह के इंसिडेंट के पीछे जो भी है उसको सबके सामने इस तरह से लटकाना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि ये गुनहगार है और हम इसके बाद हमारा भी यही मामला होने वाला है अगर हम इस तरह की कोई गलती करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ एक बात कही थी सनी कुमार ने कि वो मुल्क बहुत बदनसीब है जहाँ पर हर तरह के मज़हब के लोग ना हों। सो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। वाकई में सब इबादत करते हैं, हर मज़हब के लोग इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं। किसकी करते हैं? सबका एक अकीदा है, लेकिन
हमारे अलग अलग, हम मानते सब अलग अलग हैं, लेकिन है तो वो एक ही ना, एक ही है, लेकिन दूसरे दूसरे रूप में हम सब मान रहे होते हैं। हर मज़हब को इसीलिए कहते हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी की, हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान होकर आप दूसरों की मंदिर तोड़ दोगे, मस्जिदें तोड़ दोगे, किसी को ज़बरदस्ती आप मुस्लिम बना दोगे, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान पर मतलब कि एक शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लामिक कंट्री के नाम से बना है, आज उस मुल्क को इस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं सिर्फ अपनी इन काली करतूतों की वजह से। तो गाइस, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। टू बी ऑनेस्टली, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग इस तरह से करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह से सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए। वरना अगर ये माइनॉरिटीज़ जो हैं ये भी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाती है या फिर पाकिस्तान से बाहर चली जाती है, तो मतलब कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम माइनॉरिटीज़ को नहीं संभाल सके, हम माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सके, हम माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों को, मंदिर को नहीं बचा सके। और मंदिर बनने चाहिए, गुरुद्वारे बनने चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा बनाएं ताकि जितने भी लोग हैं वो खुशी से जाएं और जाकर अपनी आज़ादी से जाकर इबादत कर सकें। और जहाँ तक न्यूज़ वाले हैं, तो न्यूज़ वाले कभी भी सही खबर नहीं देते। न्यूज़ वाले वही खबर देते हैं जिसमें उनको पैसा मिलता है। अब उनको पता है माइनॉरिटीज़ की तो कोई बात उठाकर इनको पैसा मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये लोग इन चीज़ों को हाईलाइट करते ही नहीं हैं। तो मेजर गौरव आर्या जो है वो इस पर काफ़ी चीज़ें, इन्होंने इशू को हाईलाइट भी किया है और वो हमेशा से अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सो आई होप कि अभी उनकी भी कोई वीडियो आने वाली है माइनॉरिटीज़ के ऊपर या फिर ये मंदिर के ऊपर इशू जो हुआ था, तो डेफिनेटली इस पर उनकी वीडियो आएगी। सो गाइज, अगर इनकी कोई वीडियो है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उस पर भी हम लोग रिएक्शन दें। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या बात करूँ, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें की मैं उनसे 100% एग्री हूँ और इनकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, डिबेट जो इन्होंने आपस में की है। और सनी कुमार को इन्होंने हाईलाइट किया, उनको अपने यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे बात की, उनकी बात को आगे सबके सामने लेकर आए हैं, तो ये बहुत अच्छा किया है। अब इंडिया में भी तो लोग हैं जो अच्छे मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो इतने आज़ादी से रहते हैं, उन अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं, ईद वगैरह सब कुछ होता है। तो मतलब कि इंडिया में तो इतने करोड़ों के हिसाब से मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में तो मतलब कि बहुत ही कम हिंदू जो है वो है, और वो भी सिंध में है। तो उनकी मंदिर तोड़ना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना या उनकी लड़कियों को ज़बरदस्ती मुस्लिम कर देना, मतलब ये बात तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाएं या फिर किसी की बच्चियों को उठा कर ले आएँ, उनको मुस्लिम करके उनसे शादियां कर लें। इन लोगों को हक कौन देता है इस चीज़ की? मुस्लिम है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम कंट्री में है तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, सबको राइट है कि वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, आज़ादी से कर सकते हैं जो करना चाहें। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं कर सकते। तो अगर मुस्लिम इस तरह से करेंगे तो हिंदुओं के पास भी ऑप्शंस हैं। वो लोग अगर आपकी मस्जिदें आकर तोड़ें तो आप लोग क्या करेंगे? सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे काफ़ी अच्छी डिबेट लगी और आई होप कि इस पर एक्शन भी लिया जाए। हम लोग कुछ कर नहीं सकते पर हम बैठकर इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम जितना हो सकेगा हम हाईलाइट करेंगे। जितने भी रिएक्शन चैनल हैं और भी लोग हैं जो लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग भी, आप लोग भी हैं जो हमें इसकी लिंक शेयर करते हैं, हमें रियलिटी पता चलती है। काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, बेसिकली धड़ की और ये जो गोड की साइट है, ये
मतलब कि सिंध में अंदरून सिंध है जहाँ पर सारे जाहिल लोग रहते हैं, अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, जो रियलिटी है। बहुत कम एजुकेटेड होंगे, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ का कानून भी वैसा ही है, अनएजुकेटेड। सो और भी कोई वीडियोज़ हो गाइस आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच सजेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।